नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली एक मेजर कंपनी लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में, जिसका Q2 का रिजल्ट हाल फिलहाल ही आया था, जिसमें इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस शेयर का मार्केट प्राइस 4669 रुपया है, जो पिछले एक साल में इसने अपना हाई बनाया था वहां से करीब 35% डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। जबकि जो इसने लो बनाया इस पीरियड में वहां से 30% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईटी इंडस्ट्री में जो इस कंपनी का मेजर बिजनेस है उसमें ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, आउटसोर्सिंग, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस और प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने क्लाइंट को सर्व करती है। जिस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है उसके मैनेजमेंट ने कुछ महीना पहले ही अनाउंस किया है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड और माइंट्री को मर्ज कर दिया जाएगा, और जो फिलहाल ये दोनों कंपनी एज ए सेपरेट एंटिटी काम कर रही है, आने वाले टाइम में ये सिंगल एंटिटी बन के काम करेगी, जिसको लेकर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है और शायद दिसंबर एंड हो या जनवरी 2023 का महीना हो, इन दोनों का ही मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। इस मर्जर से इस कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कुछ महीने पहले ही इस ग्रुप के चेयरमैन का अपने आईटी बिजनेसेस को लेकर कमेंट्री भी आया था, वो क्या है, इसके Q2 का जो रिजल्ट आया था पीएस के कंपैरिजन में वो कैसा है, करंट टाइम में इसका फंडामेंटल और टेक्निकल इंडिकेटर्स कैसा नजर आ रहा है, और ओवरऑल इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को देखते हुए क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, एलटीआई का मार्केट कैप फिलहाल 81,875 करोड़ है। स्टॉक भी 32 है, जो अभी भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बावजूद इसके पिछले एक साल में इसके शेयर प्राइस में 35% के आसपास गिरावट हो चुका है। वैसे इसके स्टॉक पी का कंपैरिजन इस सेक्टर के दिग्गज टीसीएस से करके देखें तो ऑलमोस्ट ये उसी के लाइन में जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम इन्फोसिस, एचसीएल जैसी कंपनीज के साथ करके देखें, ये आपको थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग करीब 35.7% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी दमदार 28.5% चल रहा है। डिविडेंड देने के मामले में भी ये कंपनी ठीक ठाक नजर आ रही है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 0.96% है, जबकि पिछले एक साल में इसने 3733 रुपये का लो और 7595 रुपये का हाई बनाया है। दोस्तों, इंडिया में जितनी भी मेजर आईटी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट आ चुका है, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, विप्रो हो या एल&टी इन्फोटेक हो। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको एलटीआई का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि चाहे सेल्स ग्रोथ हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो, अपने कंपटीटर या पीएस को बहुत ही मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। सितंबर 2022 का जो इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें सेल्स ग्रोथ सबसे अच्छा एलटीआई का 28.40% रहता है, जबकि नंबर 2 पोजीशन इन्फोसिस द्वारा होल्ड किया जाता है, क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ 23.43 है। टीसीएस जो इस लिस्ट की नंबर 1 कंपनी है, उसका सेल्स ग्रोथ इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 18% है। वैसे जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से आईटी सेक्टर को लेकर ह्यूमर है, उसके बेसिस पर इसके परफॉर्मेंस को भी हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में भी हम एल&टी इन्फोटेक के परफॉर्मेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और दमदार मान सकते हैं, क्योंकि ये Q2 रिजल्ट के हिसाब से 23.17% रहता है, और यहाँ भी नंबर 2 पोजीशन पर इन्फोसिस लिमिटेड आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ 11.07% रहता है, और टीसीएस एक बार फिर से इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पर आ रही है, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 8.39% रहता है। एलटीआई का परफॉर्मेंस न सिर्फ ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर काफ़ी स्ट्रांग रहा है, बल्कि सिक्वेंशियल बेसिस पर भी देखेंगे तो वहाँ भी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ जो जून 2022 में 4523 करोड़ का था, सितंबर 2022 में बढ़ के 4837 करोड़ तक पहुंच जाता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 831 करोड़ से बढ़ के 912 करोड़ तक आ चुका है। अगर हम इसके एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालें और परसेंटेज वाइज देखें पिछले कुछ सालों से कंपनी ने कैसा ग्रोथ दिखाया है, तो ओवरऑल ये काफ़ी आपको स्ट्रांग नज़र आएगा, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों में 17%, 5 सालों में 19%, 3 सालों में 18%, और पिछले एक साल में सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये 30% होता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसके सेल्स ग्रोथ के लाइन में ही जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल और 10 साल में 19% रहता है, 3 साल और पिछले एक साल में जरूर थोड़ा सा कमजोर हुआ है सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 15% और 21% रहता है।
एलटीआई का स्टॉक प्राइस सीएजीआर, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो ये जो भी दिग्गज कंपनी है उनका स्टॉक प्राइस सीएजीआर ऑलमोस्ट आपको 18 से 20% के आसपास नजर आएगा। लेकिन एलटीआई का स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले 5 साल में 42% और 3 साल में 46% रहता है। पिछले 1 साल में शायद ही कोई कंपनी होगी इस सेक्टर से आने वाली जिसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर आपको पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। और एलटीआई का भी परफॉर्मेंस उसी के लाइन में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसने भी इस पीरियड में निगेटिव 23% का रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का पिछले 10 सालों से लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि सबसे अच्छा पिछले 10 साल में 34% रहता है, 5 साल में 31%, जबकि 3 साल और 1 साल में 29% होता है। जैसा कि अक्सर हम ऐसा देखते हैं, इस सेक्टर से जो भी मेजर कंपनी जाती है उनका बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, और एलटीआई का भी बैलेंस शीट उसी के लाइन में जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व इसका धीरे धीरे बढ़ के सितंबर 2022 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 9,175 करोड़ तक पहुंचा है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज नाम मात्र का है और ये 824 करोड़ के आसपास है। इसके फंडामेंटल को और ज़्यादा डीपली समझने के लिए शॉर्ट एनालिसिस पर नज़र डालें तो ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि फिलहाल इसके पास स्ट्रेंथ 8, अपॉर्चुनिटी 3, टोटल 11 का स्कोर हो रहा है पॉजिटिव साइड में, जबकि निगेटिव साइड में वीकनेस 4 और थ्रेट 0, 4 का स्कोर निकल कर आ रहा है। पिछले 1 महीना का डेटा देखें किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ा है या घटा है, क्योंकि किसी भी शेयर में डिलीवरी के परसेंटेज से आइडिया लगाया जा सकता है, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो उस शेयर को बाई करके होल्ड कर रहे हैं या केवल डे टू डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंसीडर कर रहे हैं। इस शेयर में डिलीवरी के परसेंटेज को समझने के लिए पिछले 1 महीना के वॉल्यूम एनालिसिस पर हम नज़र डाल सकते हैं, और ऑन एवरेज एनएससी और बीएससी मिलाकर यहाँ पर आपको 4 लाख शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज करीब 34 रहता है। ऑन एवरेज पिछले 1 सप्ताह के डेटा के अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी का परसेंटेज 39% के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा डिलीवरी का परसेंटेज 55 तक पहुंचता है पिछले 1 महीना में, जबकि टुडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से यहाँ पर डिलीवरी का परसेंटेज लो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 32-32.5% है। यानी ओवरऑल एल&टी इन्फोटेक के वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, लोगों का ट्रस्ट अभी भी बिल्ड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इस शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज लगातार थोड़ा सा कमजोर साइड में है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए एल&टी इन्फोटेक के फ्यूचर आउटलुक को समझें, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें। उसके पहले कुछ टेक्निकल डेटा देख लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके आने वाले शॉर्ट फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस में कैसा मूवमेंट रह सकता है। दोस्तों सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज को समझने के लिए मैंने 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है, और जिस तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट रहा है, उसकी वजह से चाहे इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स हो या ओवरऑल मूविंग एवरेज हो, मैक्सिमम जगह आपको बाई का ही कॉल आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स में आपको स्ट्रॉन्ग बाई बनता हुआ दिखेगा। जबकि मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, यहाँ पर भी मैक्सिमम जगह बाई का ही कॉल नजर आ रहा है, और मात्र 2-3 जगह ही ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पर सेल बन रहा है, जिसकी वजह से समरी में बाई ही बन रहा है। 1 वीक डेटा के अकॉर्डिंग इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स में एक बार फिर से मैक्सिमम जगह बाई का ही कॉल आता हुआ दिख रहा है, बाकी कुछ जगह एक्शन में न्यूट्रल और सेल भी बन रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल बाई के फेवर में 6, सेल के फेवर में 2 और न्यूट्रल के फेवर में 2 का स्कोर हो रहा है, और समरी में स्ट्रॉन्ग बाई बन रहा है। मूविंग एवरेज में भी चाहे सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, 5 MA से लेकर 200 MA तक बाई के फेवर में 8 और सेल के फेवर में 4 कॉल आ रहा है, जिसकी वजह से समरी में यहाँ बाई बन रहा है। अगर हम 1 मंथ का डेटा अप्लाई करके देखें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स इसका काफ़ी बेयरिश नज़र आएगा, क्योंकि मैक्सिमम जगह केवल सेल का कॉल आ रहा है, जिसकी वजह से बाई के फेवर में मात्र 2, सेल के फेवर में 7 और न्यूट्रल के फेवर में 1 कॉल जा रहा है, इसलिए समरी में यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। जबकि मूविंग एवरेज देखा जाए तो सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो, बाई के फेवर में 8 का स्कोर और सेल के फेवर में 4 का स्कोर हो रहा है, इसलिए यहाँ समरी में बाई बन रहा है। यानी ओवरऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज को हम समझने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म में इसके शेयर प्राइस में पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मिड टर्म से लेके या लॉन्ग टर्म में जाएं अभी भी ये काफ़ी वीक बना हुआ है। दोस्तों एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में नजर डाला जाए तो एकमात्र पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रेड जोन में नजर आएगा, और ये लार्ज कैप से बिलोंग करने वाली किसी भी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस कैप से आने वाले मैक्सिमम स्टॉक का प्राइस अपने बुक वैल्यू के कंपेरिजन में काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से उनका पी रेशियो भी थोड़ा सा अपर साइड में चलता हुआ दिखता है।
बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर, 7 ऐसे पैरामीटर है जहां पर एक कंपनी बिल्कुल खरा उतरती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये सारे ग्रीन जोन में हैं। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नज़र डाला जाए तो पिछले 6 क्वार्टर से लगातार प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग बनी हुई है, क्योंकि ये 74.27% ऑलमोस्ट कंटिन्यू है। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग इस पीरियड में आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा, क्योंकि मार्च 2021 में उनकी होल्डिंग 3.60% थी, जो बढ़ के मार्च 2022 के क्वार्टर रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा 5.65% तक होता है। और अगले क्वार्टर जून 2022 में थोड़ा सा यहाँ पर कमी आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.55% के आसपास सेलिंग आई है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और 5.09% बना हुआ है। डीआईज की होल्डिंग पर नज़र डालें तो वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ भी ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 0.22% से बढ़ के 3.01% तक हो चुका है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग शेयर होल्डिंग हिस्ट्री में लगातार पिछले 6 क्वार्टर से कम होता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर 2021 के बाद ही उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है इंडिया के मैक्सिमम कंपनीज में, इस कंपनी के भी शेयर में उन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली की है, क्योंकि मार्च 2021 में उनकी होल्डिंग 13.5% थी, जो कम होकर 8-8.5% के आसपास पहुंच चुका है जून 2022 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से। रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग में आपको थोड़ा सा ग्रोथ आता हुआ दिखेगा, यानी जो भी एफआईज ने अपना स्टेक सेल किया है, या तो म्यूचुअल फंड द्वारा बाई किया जा रहा है, डीआईज द्वारा बाई किया जा रहा है, या रिटेल द्वारा बाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिटेल एंड अदर्स की मार्च 2021 में होल्डिंग 8.36% थी, जून 2022 में बढ़ के 9.46% तक पहुंच चुका है। दोस्तों, ये रहा लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में इस कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, प्राइस चार्ट पर ये शेयर फिलहाल कैसा नजर आ रहा है, और मूविंग एवरेज इसका किस साइड में इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ से अगर हम इसके फ्यूचर आउटलुक को के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट देते हुए जब इस कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडलाइन आया है फ्यूचर को लेकर, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग आने वाले 1-2 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास रह सकता है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ आपको करीब 16-17% होता हुआ दिखेगा, यानी जो प्रॉफिट ग्रोथ होगा करीब 16 से 17% रह सकता है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया है एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड और माइंडट्री का मर्जर का, मैक्सिमम जनवरी से लेकर फरवरी 2023 तक ये दोनों कंपनी सिंगल एंटिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी लार्ज और स्ट्रांग हो जाएगा। मर्जर के बाद एक सेटअप हो जाने की वजह से इनके एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा कम होते हुए दिखेंगे, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम के परसेंटेज पर होगा। इस कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री के बारे में बात करें तो 1.5-2 महीना पहले इस ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर एसएनएस ने एक इंटरव्यू में कहा था वो अपने आईटी बिजनेसेस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ताकि उनको इस डिवीजन से जो रेवेन्यू निकल कर आ रहा है फिलहाल उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसलिए ओवरऑल पिक्चर को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, स्पेशली आने वाले 4 से 5 सालों के बारे में हम बात करें तो। और ये ऑब्वियस सी बात है और किसी को भी समझने के लिए काफ़ी आसान है। अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ, ओपीएम परसेंटेज और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा, उसके शेयर प्राइस में भी अच्छा हाइक देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं दावा तो नहीं कर सकता आने वाले 6 महीना से 1 साल में इस शेयर में बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा, लेकिन अगर आपका टाइम होराइजन इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा लॉन्गर टाइम, सपोज 3 साल, 4 साल या 5 साल का है, फिर आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हैं। और मार्केट में जैसे जैसे मूवमेंट आएगा, चाहे पॉजिटिव साइड में या निगेटिव साइड में, एसआईपी के थ्रू इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ये शेयर जो फिलहाल करीब 46.5 रुपये के आसपास चल रहा है, मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म में इसके टारगेट प्राइस के बारे में मैं बात करूं तो जिस तरीके से इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक नज़र आ रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ लगातार इंक्रीज हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है 30% के आसपास एनुअल CAGR तो जरूर मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक लिमिटेड जैसे शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।